हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल ट्रेडिंग और कास्ट में आपका स्वागत है। आज हम उस निवेश रणनीति के बारे में गहराई से विचार कर रहे हैं जिसका उपयोग दुनिया टॉप इन्वेस्टर प्रॉफिट बनाने के लिए करते हैं और जो उनके दृष्टिकोण को इतना अनोखा बनाता है। जी हाँ, हम श्री वॉरेन बफेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है। बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में उन्होंने एक सरल लेकिन गहन रणनीति का पालन करके एक स्ट्रैटेजी को अपनाया जिसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है? तो यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां वे ऐसे शेयरों की तलाश करते हैं जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू अनिवार्य रूप से वह है जो किसी कंपनी के मूल सिद्धांतों जैसे अर्निंग्स, डिविडेंड्स और ग्रोथ पोटेंशियल के आधार पर वास्तव में मूल्यवान है। किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गहराई से जानने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करके कम मूल्य वाले शेयरों की पहचान करना, जिसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट लेवल्स और कैश फ्लो की जांच करना शामिल है। ऐसा करने से वह उन शेयरों को तलाशते हैं जिनकी तुलना में बाजार में अंडरवैल्यूड आंका गया है उनकी वास्तविक क्षमता के लिए, जैसा कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स महत्वपूर्ण हैं। वह सॉलिड अर्निंग्स, लो डेट और एक कैश फ्लोज वाली कंपनियों की तलाश में हैं। उदाहरण के लिए एप्पल में उनका निवेश इसकी कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और हाई प्रॉफिटेबिलिटी पर आधारित था। वे कभी कभी दशकों तक निवेश खरीदते और रखते हैं, जिससे कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को समय के साथ महसूस किया जा सकता है। यह धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण उनकी सफलता की आधारशिला रहा है, जैसा कि कोका कोला और वेल्स फार्गो जैसी उनकी दीर्घकालिक होल्डिंग्स के साथ देखा गया है। वह टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाली कंपनियों की तलाश करते हैं, जिन्हें अक्सर मोट्स कहा जाता है। ये अद्वितीय विशेषताएं हैं जो किसी कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से बचाती हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला का मजबूत ब्रांड और व्यापक वितरण नेटवर्क एक महत्वपूर्ण खाई प्रदान करता है। इसके अलावा मैनेजमेंट आवश्यक है। वह उन कंपनियों में निवेश करते हैं जहां मैनेजमेंट टीम सक्षम, ईमानदार और शेयरधारक हितों के साथ जुड़ी हुई है। वह उन नेताओं को महत्व देते हैं जिनके पास मूल्य बनाने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि ज़िको और BNSF रेलवे की टीमें। भविष्य की विकास क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है। वे न केवल आज मजबूत बल्कि बढ़ने की क्षमता वाली कंपनियों की तलाश करते हैं। इसमें बाजार के अवसरों और उद्योग के रुझानों को समझना शामिल है। अमेज़न में उनका निवेश ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में इसकी जबरदस्त विकास क्षमता को पहचानने पर आधारित था। अंत में संक्षेप में कहें तो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्रैटेजी में मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ कम मूल्य वाले शेयरों को खरीदना, उन्हें लंबी अवधि के लिए रखना और टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ, उत्कृष्ट प्रबंधन और आशाजनक विकास संभावनाओं वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह अनुशासित और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण है। इसने हमें अब तक के सबसे महान निवेशकों में से एक बना दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो निवेश और वित्तीय ज्ञान पर अधिक सामग्री के लिए इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप आगे क्या सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।